गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोगों के पास में एक जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, दूसरे के बारे में बातें करते हैं। और गॉसिपिंग के मतलब जो है, गॉसिप करना जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन में एक ऐसा फीचर है जो जो मतलब दिमाग की जो हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है वहां से कहीं से डेवलप हुआ है कि इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कल्पनाएं कर सकता है, ठीक है, जो इमेजिनेशन कर सकता है और उस इमेजिनेशन को सच मान सकता है। मतलब एक बुक है बड़ी फेमस, युवाल नोआ हरारी की, सैपियंस। उसमें वो बताते हैं कि आप किसी बंदर को यदि बोलोगे कि भाई तुमको जो है हम 4 केला, तुम हमको दान कर, 4 केले तुम दान कर दो, जब तुम अगले जन्म में जाओगे तुम्हें 8 केले मिलेंगे इसके बदले, तो बंदर कभी ऐसा नहीं करेगा। वो 4 केले खाना पसंद करेगा, अभी अभी तुरंत खाना पसंद करेगा। इंसान दान पुण्य भी करता है, अच्छे काम भी करता है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन है कि मुझे अगले जन्म में कुछ बेहतर मिलेगा। तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं। इंसान की जो कल्पनाशीलता है, जो उसकी इमेजिन करने का पावर है, वही तो उसको जो है सबसे आगे रखे। हम इमेजिन किए कि हमें हवा में उड़ना है, हमने एरोप्लेन बना डाले। हम इमेजिन किए कि हमें जमीन के अंदर से पानी निकालना, हमने बड़ी बड़ी मशीनें से जो है वो ट्यूबवेल खोदना शुरू कर दिए हमने के। हम इमेजिन किए कि हमें जो है वो तारों पर पहुंचना है, चांद पर पहुंचना है, हम चांद पर तारों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं के। हम इमेजिन किए कि हमें ये करना है तो ये कर डाला, हमें वो करना है तो वो कर डाला। मतलब इंसान सबसे पहले इमेजिन करता है, फिर उस इमेजिनेशन को वो के लिए वो कोशिश करता है, प्लान तैयार करता है। और प्लान जो होते हैं वो लंबे टर्म समय के प्लान बना सकता है। ये इंसानी क्षमता है। अब यहां पे इस इंसानी क्षमता में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मैं आपको आज बताना चाहूंगा, वो है कि हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, हम गॉसिप करते हैं। हम फला व्यक्ति, कभी आप देखना, कभी किसी भी मैरिज फंक्शन में चले जाइए, किसी बर्थडे पार्टी में चले जाइए, आप लौट के आएंगे, आपको लगेगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको आप इमेजिन कर रहे होंगे। और आप मतलब इमेजिन नहीं बोलूंगा, मतलब गॉसिपिंग, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया, पता वो आया था, उसने ये बोला, उसने वो बोला। हम किसने क्या बोला, उन बातों का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि सामने वाला चाहता क्या है। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अब यहां पर मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। वो ये है, क्या हमने अपने ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट लिया? हम सब में एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमको आत्मरुचि लेना सीखना पड़ेगा। सेल्फ इंटरेस्ट, कि हम अपने आप पर मतलब मैं कैसा हूं, मैं आज से पिछली बार से कितना मैंने इंप्रूव किया है, मेरा बोलने चालने का ढंग कितना इंप्रूव हुआ है, मैं कितने अच्छे से व्यवहार कर पा रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा अपने बारे में कॉन्शियस होकर सोचना होगा कि मैं कैसा बेहतर बेटर है। जब भी मैं किसी से मिलूं, मैं पहले वाले से बेटर वर्जन बन के मिलूं। मैं आदमी मुझसे बात करे और बोले कि यार तुम तो बदल गए, तुम तो डिफरेंट ही हो गए, एकदम चमक गए तुम तो, तुम्हारी बात ही कुछ और है। और उसके लिए पहली शर्त यह है कि आप खुद में इंटरेस्ट लें। और खुद में इंटरेस्ट लेने का का एक सबसे बड़ा जो स्टेप है वो ये है कि आप अपनी सफलता को, अपने पैरामीटर को तय करें। आप देखें आप कि आप लास्ट ईयर कहां थे, इस साल कहां हैं आप। लास्ट ईयर की तुलना में इस साल आपने कितना इंप्रूव किया है। यदि आपने इंप्रूव नहीं किया है तो आपने समय का कहां क्षरण किया है, कहां पे टाइम को वेस्ट किया आपने। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा। यदि आप अपने खुद के हिसाब किताब में ईमानदार नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए दुनिया में कोई भी आपकी ईमानदारी पे यकीन नहीं मानेगा, आप कितने ही ईमानदार क्यों ना बोलते हो। लेकिन मैं कहता हूं, जैसे मैं जो गौर जब मतलब मैं, मेरे से कोई बोलता है तो मैं अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करूं। कोई मुझसे बोलता है फला आदमी बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है, मेरे लिए उसकी ऑनेस्टी को चेक करने का तरीका सिर्फ इतना है कि वो अपने काम को कितनी ईमानदारी से करता है। उसका जो वर्क उसको एलोकेट हुआ, उसको उसने कितनी ईमानदारी से किया। यदि उसने अपने काम को चलता हुआ प्रकार से कर दिया, उसने अपने काम को छोड़कर आगे निकल गया, काम को उसने आगे टाल दिया है, तो उसमें चाहे 100 चीजें क्यों ना हो, मैं बोलूंगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति ईमानदार नहीं है। ईमानदारी की शुरुआत पहले अपने आप से होती है, स्वयं से होती है, कि स्वयं हम जो है वो कितना अपने मतलब हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमको सामने वाला आदमी, मतलब जैसे मैं कहता हूं ना कि सड़क साफ करने वाला आदमी है। आप जब रोड से निकल जाओ और आपको दिखाई पड़े सड़क एकदम चमकती साफ दिखाई पड़े, तो आप सोचो कि सड़क साफ किसने की होगी, इतना बढ़िया साफ किया किसने किया होगा।
देन आपने भले ही उस व्यक्ति को देखा नहीं, पर वो आपके जहन में वो आदमी आ गया कि कोई तो होगा ऐसा। मुझे ध्यान है जैसे कि मैं गुजरात में जब हम लोग मांडवी गए थे, एक बार कच्छ, रन ऑफ कच्छ गया था मैं, कच्छ फेस्टिवल के दौरान। तो मांडवी नाम के एक रिजॉर्ट में मैं रुका था, और रिजॉर्ट में बहुत सुंदर फ्लावर लगे थे, इतना बढ़िया मेंटेन था, कोई गंदगी नहीं, इतना अच्छा सब कुछ कर रखा था उसमें। तो मैं सोचता रहा कि कितना बड़ा रिजॉर्ट है, इसे कैसे मैनेज करते होंगे, कौन लोग होंगे जो। 6-7 मुझे महिलाएं दिखाई पड़ी, जो फ्लावर्स को, जो पुराने फ्लावर को हटा रही थी, फ्लावर को ठीक से अरेंज कर रही थी, पूरा पत्तियां मतलब वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी। मैं पूछा उनसे कि तुम्हारा पर्पस क्या है काम करने का, तो उन्होंने कहा ये रिजॉर्ट साफ रहना चाहिए, ये रिजॉर्ट सबसे सुंदर दिखना चाहिए, ये है मेरा पर्पस। ये नहीं बोला कि पत्ती बीनना मेरा काम है, उसने ये नहीं बोला कि पत्ती बीनना मेरा काम है, उसने कहा रिजॉर्ट सुंदर दिखे, ये मेरा काम है। जब आपके ऑब्जेक्टिव वैसे होते हैं ना, तो आप वैसे काम करते हैं, उतना इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। कोई पूछता है तुम क्या कर रहे हो, हम बोलते हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर से हिम्मत नहीं होती कि हम किसी को बोलते हैं कि मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना है, उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं, मुझे न्यूरो फिजिशियन बनना है, उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं। इतनी अंदर से हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उतनी मेहनत नहीं की हमने। और कॉन्फिडेंस कभी कभी भी खोखला नहीं होता, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने बेस्ट तैयार किया, नींव तैयार की, तो कॉन्फिडेंस आता है। मैं कहता हूं आपसे, कम से कम अपने आप को यकीन दिलाइए कि मुझे न्यूरो फिजिशियन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, मुझे जो है कार्डियक सर्जन बनना है, मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है, और उसके लिए छोटा एग्जाम निकालना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए छोटा एग्जाम निकालना जरूरी है। ये जैसे ही आप ऐसा सोचोगे ना, आपका नीट का एग्जाम का छोटा हो जाएगा आपके सामने। आपका विजन बड़ा, एग्जाम छोटा, विजन छोटा, एग्जाम बहुत बड़ा, डरा देने वाला एग्जाम, अरे क्या होने वाला है। विजन बड़ा, एग्जाम छोटा, चीजें आसान लगेंगी, मेहनत करोगे लगेगा हाँ याद रहेगा यार, कोई दिक्कत नहीं। क्यों पढ़ रहे हैं, जानने के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, हमको आता है, साइंस लिया हमने इसलिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, और नीट का सिलेबस इसलिए पढ़ रहे हैं। तो घबरा जाएगा अंदर से आदमी। मैं देखता हूं कई बार कि हम लोग जो है वो चीजों को इतना शॉर्टकट चाहते हैं, हम दुनिया में, जिंदगी में चीजों को, कि सफलता भी छोटी सी बन जाती है। शॉर्टकट जो है वो कभी भी बेटा याद रखना कि शॉर्टकट बहुत सफल नहीं है उपाय। शॉर्टकट से शॉर्ट सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि स्मार्ट वर्क मत कीजिए, मैं कहता हूं स्मार्ट वर्क कीजिए, लेकिन आपको अपने आप को पहले, मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं आपसे, ट्राई टू बिकम 1% बेटर एवरी डे। हर दिन 1% बेटर बनने की कोशिश कीजिए, आप 100% से भी बेटर हो जाएंगे अगले 100 दिनों में। मत देखिए शॉर्ट्स, मत देखिए रील्स, मत देखिए, ये सोचिए कैसे मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन जाऊं कि लोग मेरे बारे में बात करके शॉर्ट्स और रील बनाएं। मैं क्यों बनाऊं, ठीक है। मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जिसको दुनिया याद रखे। मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊं तो जीवन में परिवर्तन कर सके, और उसके लिए मुझे पहले अपना जीवन बदलना पड़ेगा। एक बीज को उगना पड़ता है, पौधा बनता है, पौधे को ग्रो करना पड़ता है, धीमे धीमे सेप बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, प्राइमरी ग्रोथ करेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, तब जाके वो हजारों पक्षियों को सहारा दे पाता है, ऑक्सीजन दे पाता है, बहुत कुछ कर पाता है। पेड़ कितना, पेड़ अपने आप में, ट्री अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। तो सोचो आप, शुरुआत तो एक बीज से हुई ना बेटा, सीधा थोड़ी ना पेड़ बन गया। तो आप भी वही बीज है जो ग्रो कर रहा है अटके। अपने आप को हर दिन, मैं कहता हूं मेडिकल में पहुंच जाओ तो भी अपने आप को हर दिन 1% इंप्रूव करो, 1% इंप्रूव करो, 1% इंप्रूव करो। ये जीवन का लक्ष्य बना लो कि जब तक हम 1000% से ऊपर इंप्रूव नहीं हो जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। बात तो तब है जब आप महफिल में पहुंचे, लोग सब आपकी तरफ देखने लगे, सब आपसे बात करना चाहते हो, लोग मिलना चाहते हो आपसे। तो ऐसे व्यक्ति बनने के लिए हर दिन अपने आप, आपको क्या लगता है, मतलब मैं एक बात कहूंगा आपसे कि हम को सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार होना होगा, अपने ऊपर रुचि लेनी होगी, हमको अपने आप को बेटर वर्जन के रूप में देखना शुरू करना होगा। तब आप देखो दुनिया का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।